Welcome to NSD Foundation. नमस्कार दोस्तों, कैसे हैं आप सब। स्वागत है आपका एनएसडी फाउंडेशन पर। और आज हम बात करेंगे एक ऐसे बिंदु पर, एक ऐसे विषय पर जो मानव के व्यवहार से बहुत ही निकटतम रूप में और वास्तविक रूप में जुड़ा हुआ है। तो दोस्तों, आज हम बात करने जा रहे हैं अर्थशास्त्र की। दोस्तों, ये जो विषय है अर्थशास्त्र, ये जब से मानव सभ्यता ने अपना विकास प्रारंभ किया है, जितना ही पुराना मानव सभ्यता का विकास है उतना ही पुराना ये विषय है। और आज वर्तमान आधुनिक युग में मानव के अस्तित्व के साथ में सर्वाधिक प्रासंगिक रूप से जुड़ा हुआ जो विषय है वह है अर्थशास्त्र। दोस्तों, आज के समय में कहा जाता है कि पैसा भगवान तो नहीं, लेकिन भगवान से कम भी नहीं। दोस्तों, आज के जीवन में धन, मुद्रा, पैसा, रुपया, या इसे हम जिस भी नाम से कहें, यानी कि इंसान की जीविका को चलाने के लिए, जीविका के उपार्जन के लिए जो उसे सर्वाधिक आवश्यकता की जो चीज है वह है धन। दोस्तों, जिस प्रकार से एक वाहन को एक स्थान से दूसरे स्थान पर ले जाने के लिए उसमें ईंधन की आवश्यकता होती है, उसी प्रकार से इस भौतिक युग में मानव के जीवन को आगे बढ़ाने के लिए, जीवन यापन करने के लिए प्रत्येक मनुष्य को धन की आवश्यकता होती है। दोस्तों, धन को कमाना और धन को खर्च करना यह अपने आप में एक कला है, अपने आप में एक विज्ञान है। इसी कला और इसी विज्ञान को जो धन से संबंधित है, धन को कमाने और धन को खर्च करने से संबंधित है, वह सब अध्ययन हम जिस विषय के अंतर्गत करते हैं वह है दोस्तों अर्थशास्त्र। दोस्तों, ये जो विषय है अर्थशास्त्र, आचार्य चाणक्य को इस विषय का जन्मदाता, इस विषय को दुनिया से परिचय करवाने वाला प्रथम पुरुष के नाम से जाना जाता है। दोस्तों, आचार्य चाणक्य अर्थशास्त्र के पिता कहे जाते हैं, फादर ऑफ इकोनॉमिक्स जो है आचार्य चाणक्य। दोस्तों, आधुनिक जो अर्थशास्त्र है, आज के समय की जो अर्थशास्त्र है, उसके जनक के रूप में हम एडम स्मिथ को याद करते हैं। एडम स्मिथ, फादर ऑफ मॉडर्न इकोनॉमिक्स। लेकिन दोस्तों, सर्वप्रथम दुनिया को अर्थशास्त्र इस विषय से परिचय करवाने का श्रेय आचार्य चाणक्य को है। दोस्तों, हम सभी जानते हैं आचार्य चाणक्य जो कि तक्षशिला विश्वविद्यालय के आचार्य थे और मगध साम्राज्य के प्रधानमंत्री के रूप में जिन्होंने सम्राट अशोक के का मार्गदर्शन किया, और उन्हीं के शासनकाल में उन्होंने तो अर्थशास्त्र की पुस्तक लिखी। वह अर्थशास्त्र की पुस्तक वास्तव में उन्होंने राजनीति शास्त्र, यानी कि मगध साम्राज्य के दैनिक राजनीतिक कार्य क्रियाकलापों को, किस तरह का राजकोष से क्या क्या खर्चे होने हैं, राजकोष में आय कहां से आएगी, तो कुल मिलाकर के जो आय व्यय का लेखा जो रखा था, उस चीज को उन्होंने उस अर्थशास्त्र की पुस्तक में सबसे पहले लिखा। दोस्तों, कहा जाता है कि इकोनॉमिक्स इज नथिंग बट इट्स ऑल अबाउट अर्निंग एंड एक्सपेंडिचर्स ऑफ मनी, यानी कि अर्थशास्त्र वैसे तो कुछ भी नहीं है, लेकिन इसका सीधा संबंध धन को अर्जित करने, धन को कमाने और उसे खर्च करने से है। दोस्तों, आज मानव के जीवन का ऐसा कोई भी पहलू नहीं है जहां पर उसे धन से किसी ना किसी प्रकार से कोई ना कोई संबंध ना पड़ता हो। दोस्तों, हम हमारे दैनिक जीवन की छोटी छोटी क्रियाओं से लेकर के हमारे सामाजिक जीवन और हमारे राष्ट्रीय जीवन सभी में हम धन का किसी न किसी रूप में उपयोग करते हैं। दोस्तों, अर्थशास्त्र को जब एक व्यक्ति के ऊपर केंद्रित करके अध्ययन किया जाता है, तब अर्थशास्त्र व्यष्टि अर्थशास्त्र के रूप में, माइक्रो इकोनॉमिक्स के रूप में पढ़ा जाता है। और जब दोस्तों अर्थशास्त्र को एक समष्टि के रूप में, एक समग्र के रूप में, एक किसी राष्ट्र, देश, राज्य की आर्थिक गतिविधियों के अध्ययन करने वाले विषय के रूप में पढ़ा जाता है, तब दोस्तों अर्थशास्त्र को समष्टि अर्थशास्त्र यानी कि मैक्रो इकोनॉमिक्स के रूप में जाना जाता है। दोस्तों, हम आने वाले वीडियोस में अर्थशास्त्र के विषय वस्तु के एक एक बिंदु पर, अर्थशास्त्र में दोस्तों बहुत सारी बेसिक्स चीजें जैसे मांग, पूर्ति, बाजार, मुद्रा, इन सभी चीजों के अलावा जब हम बड़े परिप्रेक्ष्य में बात करते हैं, समग्र परिप्रेक्ष्य में बात करते हैं, तब राष्ट्रीय आय, सकल घरेलू उत्पाद, राष्ट्रीय उत्पाद, मुद्रास्फीति, डिमोनेटाइजेशन, ऐसे अनेक अनेक चीजें जो कि हमें आए दिन सुनने को मिलती हैं। सरकार के द्वारा बजट का निर्माण, उस बजट में
आने वाली विभिन्न योजनाओं पे खर्च होने वाला धन, इन सभी चीजों के बारे में, राजकोषीय नीति, राजकोषीय घाटा और बैंकिंग की भी बहुत सारी चीजें अर्थशास्त्र के अंतर्गत हम अध्ययन करेंगे। दोस्तों, किस प्रकार से देश अपनी अर्थव्यवस्थाएं चलाते हैं। अर्थव्यवस्था, देखिए दोस्तों, अर्थव्यवस्था का सीधा सीधा संबंध अर्थशास्त्र से है, यानी कि अर्थशास्त्र की जो सिद्धांत है, अर्थशास्त्र के जो नियम है, उन्हीं से अर्थव्यवस्थाओं का संचालन होता है। दोस्तों, हमारे देश में किस अर्थव्यवस्था प्रणाली को अपनाया गया है, किस तरह से भारत की अर्थव्यवस्था संचालित होती है, इन्हीं सभी चीजों को हम आने वाले वीडियो में विश्लेषणात्मक ढंग से अध्ययन करेंगे। तो इस वीडियो में हमने जाना कि अर्थशास्त्र किस प्रकार से मानव जीवन से एक वास्तविक संबद्धता लिए हुए है और अर्थशास्त्र का अध्ययन हमारे लिए क्यों महत्वपूर्ण है। दोस्तों, एक व्यक्ति जब किसी चीज के बारे में, जब किसी विषय वस्तु के बारे में संपूर्ण जानकारी रखता है, उसका सैद्धांतिक ज्ञान उसके पास में होता है, तब दोस्तों उसे व्यवहार में लाने में कोई दिक्कत नहीं होती है। और अर्थशास्त्र तो एक बिहेवियरल साइंस है, जिसमें मानव के व्यवहार से संबंधित विभिन्न पहलुओं से जोड़ करके मानव अर्थ यानी कि मनी के साथ में किस प्रकार से व्यवहार करता है, उन सभी चीजों को हम अर्थशास्त्र के अंतर्गत अध्ययन करेंगे। बहुत बहुत धन्यवाद दोस्तों। आपको ये वीडियो कैसा लगा, आप कमेंट्स के माध्यम से हमें जरूर बताएं। आपके सुझाव हो वो हमें जरूर लिखें और इस वीडियो को लाइक करें और चैनल को सब्सक्राइब करें। बहुत बहुत धन्यवाद। हरे कृष्णा।